कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियो होता है, जो कि ट्रेन में सवार होता है। अब क्योंकि उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं होती, इसीलिए टीटी उसे चलती हुई ट्रेन से बाहर धकेल देता है। अब वहीं कुछ दूर में खड़ी एक लड़की जिसका नाम माया होता है, वो रियो को ट्रेन से गिरते हुए देख लेती है और यहाँ पर माया को पहली नजर में ही रियो उसे पसंद आ जाता है। अब कुछ देर के बाद वो दुकान से सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर रियो जब अपने घर के दरवाजे की घंटी बजाता है तो शरीना दरवाजा खोलती है। अब रियो को सामने देखकर वो जल्दी जल्दी अपने गोलगप्पे छुपाती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। अब रियो घर के अंदर आता है और वहीं सरीना अपने कपड़े पहन रही होती है। दरअसल सरीना रियो की बड़ी सौतेली बहन होती है और रियो दूसरे शहर में पढ़ाई करता था और बस छुट्टियों में वो अपने घर आया करता था। ये घर इनके माता पिता का होता है, लेकिन उसके मरने के बाद ये घर इन लोगों का हो गया है। अब बाहर जाने से पहले सरीना रियो के गाल पर किस करती है, लेकिन रियो उससे कुछ और चाहता था तो सरीना उसके होंठों में भी किस कर लेती है और यहाँ से चली जाती है। अब सरीना नीचे आकर अपने लवर हैरी से मिलती है। वहीं रियो खिड़की से उन लोगों को चिपकते हुए देख रहा होता है। इसके बाद रियो अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन उसके कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो सरीना के कमरे में जाकर लेट जाता है। अब रात को सरीना बहुत देर से अपने बॉयफ्रेंड हैरी के साथ में अपने घर में आती है। अब ये दोनों एकदम से गर्म होते हैं, इसीलिए ये लोग रियो को बाथरूम में भेजकर ये दोनों संभोग करने लगते हैं। अब यहाँ पर रियो को उसकी बहन सरीना की चीखने की आवाज आ रही होती है और आज रात ये बाथरूम में ही सो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि हैरी यहाँ से जा चुका होता है और सरीना नाश्ते की टेबल पर बैठकर रियो से बता रही होती है कि वो हैरी से बहुत प्यार करती है और हम दोनों काफी जल्दी शादी भी करने वाले हैं। अब नाश्ता करने के बाद रियो किसी काम की वजह से अपने पुराने स्कूल जाता है और माया भी यही स्कूल में थी। वो रियो को देखकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी और यही मेरा होने वाला हस्बैंड है, और इतना कह के वो अपने घर जाने लगती है। और आज माया के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसमें से एक जॉन नाम के आदमी की माया पर बुरी नजर पड़ जाती है और वो माया की जवानी को निचोड़ना चाहता था, लेकिन माया उसकी मजाक उड़ाकर घर के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैरी रियो से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रियो के दोस्त ने रियो को पहले ही बता दिया था कि हैरी एक शादीशुदा लड़का है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब रियो ये सब बातें सरीना को बताता है, लेकिन सरीना ये सब कुछ पहले से जानती थी। अब रियो से हैरी की बुराई सुनकर सरीना उस पर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर सरीना चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे अंडरवियर्स को सूंघकर अपने हाथ गाड़ी चलाते हो। दरअसल रियो अपनी बहन से प्यार करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसके साथ घपाघप भी करना चाहता है, लेकिन सरीना उससे परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब रियो को सरीना की बातें सुनकर बहुत दुख होता है, इसीलिए वो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान बांधने लगता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तो सरीना उसे रोक लेती है। दरअसल एक बार पहले भी सरीना ने रियो को घर से निकाला था और उसके चले जाने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ था, इसीलिए वो रियो से माफी मांगकर उसे मना लेती है। सरीना की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है और उसने बिजली का बिल भी कई महीनों से भरा नहीं होता है, जिसके कारण उसके घर की बिजली कभी भी कट सकती थी। अब यहाँ पर रियो सरीना की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। अब एक दिन सब्जी मंडी में रियो को माया मिलती है और ये दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर माया रियो के हाथ पकड़कर उससे बातें करती है तो रियो समझ जाता है कि वो उसे लाइक करती है। अब माया से मिलने के बाद रियो जब अपने घर आता है तो उसे उसके घर में कपड़े और सामान बिखरे हुए मिलते हैं और उसे लड़की की गर्म आवाजें भी सुनाई देता है। अब रियो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हैरी एक नई लड़की के साथ गपागप कर रहा है। अब हैरी रियो को नहीं देख पाता, लेकिन वो लड़की रियो को देख लेती है। अब यहाँ पर रियो भागकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि कमीने हैरी की असलियत अपनी बहन सरीना को दिखा सके। अब हैरी अपनी पैंट पहनते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि रियो बाहर में बैठकर सबको बता रहा होता है कि हैरी अंदर क्या कर रहा है। और इतने में सरीना भी अपने काम पर से वापस घर आ जाती है। अब यहाँ पर हैरी उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फाइनली सरीना उससे रिश्ता तोड़ लेती है और उन दोनों का रिश्ता टूटते हुए देखकर रियो को काफी खुशी हो रही होती है। अब बिजली का बिल ना भरने के कारण उनके घर की बिजली कट गई थी। अब अगले दिन रियो पैसे कमाने के लिए पैम्पलेट बांट रहा था और यहाँ पर माया उसे एक बार फिर से देख लेती है। अब रियो को अलग अलग काम करते हुए देखकर वो समझ जाती है कि शायद रियो को पैसे की सख्त जरूरत है। अब इनके घर में बिजली ना होने के बाद भी ये दोनों भाई बहन काफी खुश रहते हैं। अब अगले दिन रियो अपने बॉस से कुछ पैसे उधार में लेता है ताकि वो अपने घर की बिजली का बिल भर सके, लेकिन अभी भी उसके पास पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ था। इसके बाद वो माया से मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी गली के बदमाश लोग रियो को पकड़कर उसे पीटने लगते हैं और तभी माया यहाँ पर आकर उसकी मदद करती है। अब माया रियो से जब पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए तो वो बता देता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पर काम ढूंढने आया था ताकि दिन रात काम करके पैसे इकट्ठा करके अपना काम निकाल सकूं। अब ये सुनकर माया अपने फादर के जेब से पैसे निकालकर रियो को दे देती है। अब रियो उससे कहता है कि मैं ये एहसान
कभी नहीं भूलूंगा और कभी भी तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुम बिंदास बताना। इसके बाद रियो अपना घर आ जाता है और सरीना के सैंडल्स को पॉलिश करने लगता है। अब जल्दी ही सरीना भी अपने घर आ जाती है और अपने सैंडल्स को देखकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़कर अपने कपड़े बदलने लगती है, जिसको देखने के बाद रियो के अंदर कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी उठकर दरवाजा को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माया के घर में उसकी शादी की बात चल रही होती है। उसके फादर उसकी शादी अपने दोस्त जॉन के साथ करवाने का फैसला करता है क्योंकि वो काफी पैसे वाला होता है। लेकिन यहाँ पर माया शादी करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। और इतना कहकर वो घर के अंदर अपने माँ के पास में आ जाती है और तभी बाहर कुछ बदमाश जॉन की गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। अब शोर शराबा सुनने के बाद जॉन और बाकी सब यहाँ पर दौड़ कर आते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो साले कमीने यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल जॉन 2 नंबर का काम किया करता था, इसीलिए उसके दुश्मन बहुत ज्यादा थे। अब रात को घर आकर सरीना जब खाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें वो लाइट देखकर हैरान हो जाती है। अब जल्दी जल्दी वो घर की बाकी सारी लाइट्स को ऑन करती है, जबकि दूर बैठा रियो उसे खुश देखकर वो भी काफी खुश हो रहा था। दरअसल वो सरीना को सरप्राइज देना चाह रहा था ताकि वो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर खुश हो सके। इसके बाद वो भी जल्दी जल्दी आइसक्रीम लेकर घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सरीना नहा रही होती है तो रियो उसे आइसक्रीम देकर उसे बताता है कि मैंने बिजली का बिल भर दिया है। अब ये सुनकर सरीना खुश हो जाती है और नहाते नहाते आइसक्रीम भी खाने लगती है। अब इसी बीच दरवाजा कोई खटखटाता है। अब रियो जाकर देखता है तो वहाँ पर माया होती है जो थोड़ी सी परेशान होती है। वो रियो से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर रियो माया की एक भी नहीं सुनता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सरीना के करीब जाने में था। वो माया से किया हुआ वादा भी भूल चुका था। अब माया के यहाँ से जाते ही वो सरीना के पास वापस आ जाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर वो भी सरीना के साथ नहाने लग जाता है। सरीना की उसकी हरकत अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे भला बुरा कह के वहाँ से चली जाती है। सरीना के लिए रियो उसका छोटा लाडला भाई था, लेकिन रियो बचपन से ही उसका लेना चाहता था, उसके साथ घपाघप करना चाहता था, लेकिन वो साली समझती ही नहीं थी। रियो की हरकत से सरीना काफी परेशान थी और उसे नींद भी नहीं आती है, इसीलिए रात को उठकर वो रियो को समझाने के लिए आती है। यहाँ पर रियो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी बचपन से, और तुम्हें किसी और के बाहों में देखकर मेरा खून खौलने लगता है और मैं तुमको घपघपाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करना है। अब ये सारी बातें सुनकर सरीना भी गर्म हो जाती है और इसके बाद ये दोनों पलंग तोड़ घपाघप करने लगते हैं। और आज रियो यहाँ पर बहुत खुश होता है क्योंकि वो जिसे बचपन से ठोकना चाहता था वो उसे आज ठोक रहा है। अब अगले दिन वो सरीना को मूवी दिखाने का प्लान करता है और वो टिकट लेकर जैसे ही अपने घर आता है तो उसे वहाँ पर हैरी नजर आता है। अब हैरी को देखकर यहाँ पर रियो उसे बहुत डांटने लगता है और तभी सरीना उसे बताती है कि मैंने हैरी को माफ कर दिया है। अब रियो को इन दोनों की ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए यहाँ पर वो इन दोनों पर काफी गुस्सा करता है, जबकि सरीना हैरी के साथ उसकी बॉस के पार्टी में आ जाती है। अब यहाँ पर हैरी के बॉस ने काफी दारू पी रखी होती है और वो सरीना के बॉडी को यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है और ये सब चीजों से सरीना को काफी गुस्सा आता है और वो ये सारी बातें जाकर हैरी से बताती है। अब यहाँ पर हैरी उससे कहता है कि बॉस को तुम बहुत अच्छी लगी और अगर तुम उसके साथ घपाघप करोगी तो वो खुश होकर मेरा प्रमोशन कर देगा। अब यहाँ पर सरीना हैरी की बात सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसे हैरी पर ऐसा उम्मीद नहीं था। अब वो खुद को संभालने के लिए जैसे ही बाथरूम में आती है तो वहाँ पर हैरी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर वो पहले तो प्यार से बात करता है, लेकिन सरीना जब नहीं मानती तो वो उसे पीटने लगता है। दरअसल हैरी ने सरीना को सिर्फ इसलिए मनाया होता है ताकि वो सरीना को उसके बॉस के साथ घपाघप करवा सके, जिससे कि उसकी प्रमोशन हो जाए। अब उससे डरकर सरीना उसके बॉस की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहीं लियो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। अब गाड़ी में बैठने के बाद उसका बॉस सरीना के अंदर उंगली करने लगता है, जिससे वो गाड़ी से बाहर निकलकर हैरी को जोरदार थप्पड़ लगाती है और यहाँ से वो अपने घर आ जाती है। अब यहाँ पर रियो सरीना से बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सरीना दरवाजा नहीं खोलती है, इसीलिए रियो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो माया से मिला करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया के घर में माया की शादी हो रही होती है, जिसमें सारे लोग काफी मस्ती कर रहे थे। सभी लोग शादी का मजा ले रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जॉन के काफी दुश्मन जॉन की शादी बर्बाद करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। अब दोनों तरफ से यहाँ गोलीबारी होने लगती है और यहाँ से सारे मेहमान डर कर भागने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉन दुश्मनों से लड़ने में बिजी हो गया और इधर मौका मिलते ही
माया भी उसी जगह आ जाती है जहाँ पर रियो से वो मिला करती थी। अब यहाँ पर रियो माया से शादी करना चाहता था, जबकि माया को उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब वो उससे शादी करना चाहती थी तब वो उसकी बात नहीं सुनी। अब माया यहाँ पर रियो को आखिरी किस करके अपने हस्बैंड जॉन के पास आ जाती है, जिसने अपने सभी दुश्मनों को यहाँ से मार भगाया था। अब सुबह होने के बाद रियो जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि सरीना उसके सारे सामान पैक कर दी थी। अब सामान देकर रियो समझ जाता है कि उसे अब जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और अपनी बचपन की बीती हुई बातें याद करने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज यार, प्लीज।